ये 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 इन ग्राफ में क्या फर्क है? स्लोप का ही तो फर्क है। इन ग्राफ में बच्चे क्या फर्क है? स्लोप का ही तो फर्क है। तो स्लोप, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया? तो आइए आज स्टार्ट करते हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था, इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स को। अब भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो न्यूमेरिकल था एक एग्जाम में आता है, ठीक है। आप जो भी पेपर देखते हो सीयूईटी का उसमें एक क्वेश्चन आता है, लेकिन जो लास्ट टाइम प्रश्न जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पूछा गया वो काफी इजी था, ठीक है। ऑब्वियसली ग्रेजुअली जब एग्जाम में पॉपुलेशन और ज्यादा आएगी तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। तो आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाके भी सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। एकदम बेसिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल। बेटा आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल से पहले इसके फॉर्मूले को पता करना है और कितने मेथड्स हैं जिसको सॉल्व करने के लिए वो लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा 3 फॉर्मूला है, ठीक है। मैं बच्चे बताना चाहता हूं कि आपको ये तीनों का तीनों फॉर्म अब पढ़ना है। पहले स्कूल के टाइम पे नहीं पढ़ते थे, लेकिन सीयूईटी के लिए 3 फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। न्यूमेरिकल्स ऑन, ये कैसा कलर हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो चलो एक क्वेश्चन आएगा, कम से कम, बेटा कम से कम बोल रहा हूं न्यूमेरिकल पे। ये 20-25 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, कम है क्या? ठीक है। चलो आज हम लोग ये श्योर कर लेते हैं कैसा भी न्यूमेरिकल आए हम गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। यूनिमॉन्क में पढ़ने वाले कैसे गलत करोगे? न्यूमेरिकल ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चे पहला मेथड डेल क्यू, जिसमें फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू। ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है। यही अगर आप सब्स्टिट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी निकालते तो पॉजिटिव होता इलास्टिसिटी का फॉर्मूला और उसका आंसर, ठीक है बच्चे। बेटा एक इसी का, इसको आप प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं, इस वाले को एक परसेंटेज मेथड हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब ध्यान से, ठीक है, न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा बस झटके से एकदम, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही फॉर्मूला है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन तो होगा ही होगा, ठीक है। बच्चे जो थर्ड मेथड है वो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसे अब करेंगे, स्कूल में भले ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो पॉसिबल, देखो ये पॉसिबल नहीं होता है ना कि एक ही वीडियो में सब कुछ करा दिया जाए, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड हो सकता है हम लोग सेकेंड वाली वीडियो में, ये कुछ न्यूमेरिकल्स कराने, कुछ एस्पेक्ट्स बताने हैं, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में हो सकता है वो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांस इसीलिए बनते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से अगर क्वेश्चन आता है तो वो शॉर्ट वाला ही आता है, ठीक है, इसीलिए तो हटा दिया गया था स्कूल से, ठीक है। ये 1 मार्कर ही बनता है बच्चे। तो 1 मार्कर अगर आप चाहते हो कि 1 मार्कर के लिए सारे क्वेश्चंस क्लियर रहे बोर्ड में भी, तो आप ये भी कर लेना बोर्ड के से पहले भी, ठीक है। बाकी सीयूईटी में तो अपन को करना ही है। चलो तो स्टार्ट करें न्यूमेरिकल से। बेटा मैं इतनी जल्दी न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूं तो फिर तो यार मेरे में और यूनिमॉन्क में और बाकी में फर्क क्या रह जाएगा, है ना। तो बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट फिर से सुन ले, अगर न्यूमेरिकल उलझ गया ना तो फिर फंस जाओगे। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है न्यू क्वांटिटी माइनस, रिवाइज कर लो जल्दी से, माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100 होता है। अगर ये पता है तो आप स्किप करके थोड़ा सा वीडियो को आगे निकाल दो, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस में क्या होता है, देखो चेंज तो न्यू माइनस ओल्ड होता है, लेकिन ओल्ड से अगर डिवाइड करते हैं तो आप परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, प्रोपोर्शनेट में, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अस्योर कर दिया परसेंटेज निकाल रहे हो, है ना। स्कूल में परसेंटेज भी तो ऐसे ही निकालते हैं, ओल्ड वाला तो यूज करना बट टोटल, ठीक है। तो वैसे ही बच्चे न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस
अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, ये न्यू क्वांटिटी को अपन लोग लिख दिया जैसे, क्यू लिख लो, ओल्ड क्वांटिटी को आपकी जो मर्जी आप लिखो ना, ओल्ड जैसे न्यू क्वांटिटी को Q1 लिख दो, ओल्ड को Q लिख दो, ठीक है। फिर ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड कर दो, न्यू प्राइस P1 माइनस P अपॉन P। बेटा चेंज जो होता है ना, चेंज को हम लोग इकोनॉमिक्स में ऐसे डिनोट कर देते हैं डेल से, तो चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है, तो डेल Q अपॉन Q डेल P अपॉन P। ये फॉर्मूला यहां से यहां आया, ठीक है, दिख गया। इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा मजाक अगर हो जाए ना कि ये आधी अधूरी चीज दे दे, ये दे दे, ठीक है, और इसमें से ना कुछ गायब कर दे, ये गायब कर दे, तो ना ये फॉर्मूलेस काम आएंगे जो टूटे हुए फॉर्मूले, ठीक है बेटा। चलो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ऐसा प्रश्न है इसके बिहाफ पे। लोग बोलते हैं सर आप इस लेवल पे क्यों कमा रहे मतलब कमा रहे हो बोल रहा हूँ, ठीक है, कमा तो मैं कुछ ही नहीं रहा हूँ तुम्हारे कारण, तुम शेयर वेयर करो यार वीडियो, कुछ कमवाओ मेरे को। सुनो मेरी बात तो एनसीईआरटी में एक प्रश्न है इस प्रकार का, ठीक है, स्लोप से रिलेटेड, ठीक है, तुमको दिख जाएगा, एनसीईआरटी को रेफर तो करना ही पड़ेगा आपको, सीयूईटी में सेम क्वेश्चन भी आ जाए तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते उस केस में, राइट। तो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो बेटा, मेरी बात सुन ले एकदम, डरने की बात नहीं है बच्चे। एक डिमांड फंक्शन होता है, डिमांड फंक्शन, ये क्या बोल दिया आपने गंदी बात, बेटा होता है एक डिमांड फंक्शन, ठीक है। सर उसकी फॉर्म क्या होती है बच्चे, ये होती है उसकी फॉर्म a माइनस बीपी, ये होती है डिमांड फंक्शन की फॉर्म। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिख लो जल्दी, ठीक है। सर ये क्या बोल दिया आपने, ये ऐसा डिमांड फंक्शन, बेटा ये ना जो आपने पढ़ाई करी है ना आपने डिमांड चैप्टर की, ये उसी का जीस्ट है, मतलब उसको कंप्रेस करके ये देखो लिखा हुआ है। तुम बोलोगे पक्का, हाँ ये देखो इधर देखो, क्वांटिटी इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ प्राइस। क्वांटिटी जो है प्राइस से नेगेटिवली रिलेटेड होता है या नहीं होता है, ये बता दो मेरे को। होता है सर, ऑब्वियसली होता है। अरे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनेगा इधर से। देखो प्राइस का क्वांटिटी से नेगेटिव रिलेशन, ये क्लियर है सर, एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर है बेटा। ये जो ए है ना, ये होता है कांस्टेंट। सर क्या बोल रहे हो, नाम लिख लो, कांस्टेंट और इंटरसेप्ट। चलो लिखो जल्दी से मेरे बच्चे सबसे आगे, ठीक है। कांस्टेंट और इंटरसेप्ट, ये जो ए होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। अदर फैक्टर सुना है डिमांड में, ये वो अदर फैक्टर्स है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। समझ गए बात को, अब याद आ रहा है कुछ कुछ, पूरा का पूरा देखो गेम। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड वाला फंडा, इसको देखो मैं फिर से साफ साफ लिख रहा हूं। ये जो सिर्फ रीजन दिखा रहा है लॉ ऑफ डिमांड को दिखा रहा है। अब तुम बोलोगे सर ये बी क्या कर रहा है, अब ये बताओ। नेगेटिव भी क्लियर हो गया, प्राइस भी क्लियर हो गया, सर ये बी क्या कर रहा है। बेटा इसी का तो गेम है, इसी पे बिहाफ पे तो न्यूमेरिकल्स करने हैं हमको, ठीक है। क्या कर रहा है बी, सुन लो मेरी बात, अभी सुनो, ठीक है, क्या कर रहा है बताता हूं। बेटा कभी छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे, हाफ पैंट पहनने वाले थे, हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ते थे क्या? हाँ जी सर पढ़ते थे, हाफ पैंट तुम कभी नहीं पहने, चलो कोई बात नहीं, डायपर पहनते होगे तुम। मेरी बात सुनो, छोटे बच्चे थे, मैथ्स पढ़ते थे, ग्राफ बनाते थे। ये देखो, तो ग्राफ में कुछ ऐसा ऐसा कुछ बनते थे, इसका ग्राफ बना दिया, हाँ जी सर बनाते तो थे। अच्छा ऐसे का ग्राफ बनाया था 2x+3, जी जी सर बिल्कुल, ब्लॉक्स में रख के। बेटा ये ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी। सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जी हाँ, उसमें से कुछ मैथ्स वाले होंगे तो वो समझ भी गए होंगे, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। 10th में मैथ्स पढ़ा है, कोविड वाले बच्चे हो ना तुम, आई नो कोविड वाले हो, पढ़ते नहीं थे है ना। बेटा ये याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। सर ये क्यों बताने लगे, बता रहा हूं ना, कुछ रीजन है, सुन लो मेरी बात। ये देखो कैसी कैसी अंदर में बात सोच रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन की होती है इक्वेशन। देखो मैच कर रही है कुछ कुछ, ए और सी एक जैसा लग रहा है भैया। एक ग्राफ बनाने के लिए ना, एक ग्राफ बनाने के लिए जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये डिमांड कर बनाया, तो हमको एक इंटरसेप्ट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों चीज होनी चाहिए, तब जाके ग्राफ बनता है। आप ऐसे भी देखो, ऐसे कोई ग्राफ बनाओ तो इंटरसेप्ट हो गया जो लाइन कट करके निकलती है, और स्लोप फिर आगे। अब मेरी बात सुनो, तो बच्चे ये जो होता है ना, ये जो एक्स के साथ अटैच्ड होता है, एक्स के साथ अटैच्ड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये होता है स्लोप। कहीं लिख लो, जो सर एक्स के साथ अटैच्ड होता है वो क्या होता है,
स्लोप होता है। x के साथ अटैच्ड होता है जो, वो क्या होता है, स्लोप। मैं ना स्लोप की ऐसे तुमको कोई टेक्निकल डेफिनेशन वगैरह नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमको पता चला डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये सब की कोई जरूरत नहीं है हमको। स्लोप का मतलब क्या है तुम समझे? देखो मेरी बात सुनना, इसको और इस ग्राफ को कंपेयर करो, दोनों में फर्क है? बिल्कुल सर फर्क है। इसमें स्लोप ज्यादा है, इसमें स्लोप कम है, इसमें स्लोप और कम हो गया। देखो जैसे जैसे ग्राफ स्टीप होता जा रहा है, ये फ्लैट है, फ्लैट है, ये स्टीप, तो स्लोप और ज्यादा होता जा रहा है, राइट? समझ गए स्लोप क्या होता है? हाँ, तो बच्चे सुन लो ध्यान से, ये जो वैल्यू होती है ना वेरिएबल के साथ जो अटैच्ड होती है, ये उस ग्राफ की फ्लैटरनेस और स्टीपरनेस डिसाइड कर देता है, ठीक है? तो स्लोप का मतलब भी वही तो होता है, ठीक है बच्चे? तो ये जो m अपन देख रहे हैं, दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, m इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है? ये छोटी क्लास में 10th में अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो tan थीटा भी लिख देते थे, कभी कभी लिखते थे ना अपन लोग। बिल्कुल बिल्कुल, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप होता है। बहुत रुक के पढ़ा रहा हूं, तुम समझो इस चीज को, ठीक है? स्लोप होता है, फिर से सुन लो, क्या होता है? स्लोप होता है सर, स्लोप होता है। अब मैं ना आगे बढ़ रहा हूं, सुनो। इस लाइन में वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल ये है प्राइस। सर वेरिएबल कैसे प्राइस है? बेटा प्राइस बदल सकता है ना, है ना? वो तो बदल सकता है ना, क्वांटिटी बदल सकती है ना, तो ये वेरिएबल है। इसके साथ अटैच्ड क्या है? बी, तो माइनस बी क्या हो गया? स्लोप ऑफ डिमांड पर, और वो नेगेटिव भी होता है। अभी बात खत्म नहीं हुई है अभी बात खत्म नहीं हुई है, तुमको समझ आया नहीं है, अभी मैं फिर से समझाऊंगा तुमको। देखो जैसे ना मैं एक डेटा ले रहा हूं 2 + 2x, एक ये ले लो, एक डेटा ले लो 2 + 3x। स्लोप क्यों होता है उसको मैं तुमको समझा के ही छोड़ूंगा आज, तो मैं ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा मैं तुमको। तुम देखो तो अभी 2 - 2 + 3x ले लो, प्लस 3x तो ले ही लिया आपने, 4x ले लो। देखो क्या होता है, मैंने वो b की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करी, है ना? अब जरूरी नहीं है प्लस हो, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है डिमांड में, ये तो बेसिकली प्लस का रिलेशन दिखा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है? अब मेरी बात को समझो ना तुम लोग, समझ तो लो। देखो मैं ना 2-3 ब्लॉक बना रहा हूँ, इस ब्लॉक से तुमको समझ में आएगा स्लोप क्या होता है। भैया एकदम क्वालिटी का पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं फर्जी बातें कर देते हैं बस, रट लो स्लोप होता है ना? इससे कुछ नहीं होता है, लाइफ खराब हो जाएगी, लाइफ खराब, फिर मीम्स बनाते रहोगे। सुनो, x की वैल्यू 0 रख दे बच्चे, तो y क्या आएगा सर? 2 आ जाएगा, ठीक है? बेटा x की वैल्यू 1 रख दे तो क्या आएगा? y। सर x की वैल्यू 1 रखेंगे ना तो y आएगा, क्या आएगा बताओ? 4 आएगा सर, 4 आएगा, ठीक है? इस डेटा को देखना ध्यान से, इसको। हाँ वैसे ही ये x की वैल्यू अगर 0 रख दो तो y क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रख दो तो y आ जाएगा। सर y इस बार थोड़ा सा बड़ा आ रहा है सर, 1 रख देंगे तो 6 आ जाएगा, नहीं सॉरी 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। और आगे एक चीज देखना, अगर x की वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 3 जा 6, 6 + 2 8, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 2 रखते हैं, इस वाले केस में सब देखना, ठीक है? इस वाले केस में, तो इसमें अगर हम लोग रखते हैं तो 2 2 4, 4 + 2 6 हो रहा है। तो हमने ये देखा ना नीचे वाले केस में आंसर बड़ा आ रहा है, किसके कारण आ रहा है सर? इसके कारण आ रहा है ऑब्वियसली। यहां तक बात समझ में आई? इस वाले केस में और भी आंसर बड़ा आएगा, इसको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये क्यों बड़ा आ रहा है सर? ये जो आप 2 3 4 जो आप मल्टीप्लाई में लगा रहे हो ना, इसके कारण आंसर बड़ा होता जा रहा है। मानते हो बड़ा हो रहा है? सर मानते तो है, ठीक है मानते हो, तो बस यही तो मनवाना था मेरे को। इसका मतलब आप ये कहते हो कि जैसे जैसे स्लोप बड़ा होगा चेंजेस ज्यादा दिख रहे हैं आपको? हाँ जी सर, ये तो बात सही है आपकी, चेंजेस ज्यादा दिख रहे हैं। सर स्लोप की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, चेंजेस ज्यादा दिखते जा रहे हैं, ऐसा ही है ना? 2x रखा तो कम था, 3x। सर जितना मल्टीप्लाई करोगे स्लोप उतना ही बढ़ता जाएगा। जरा ग्राफिकली इस चीज को समझने की कोशिश करना, तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो x की वैल्यू 0, ठीक है डन। x की वैल्यू 0 रखी तो x एक्सिस यहाँ पे होता है, y एक्सिस यहाँ पे होता है। x की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 1 रखी तो ये 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखी तो y क्या आ जाएगा सर? सर 4 आ जाएगा,
ठीक है, ऐसे करके ग्राफ बन गया। देखना ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, x की वैल्यू 0 रखी सर, सेम होगा। 1 रखी सर 3 हो जाएगा, ठीक है 3। 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखी तो 3 2 जा 6। ये ग्राफ आपको नहीं लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा इस साइड टिंट करेगा? इसके कंपैरिजन में ग्राफ थोड़ा इस साइड जा रहा है, क्यों जा रहा है जरा बताओ? क्योंकि सर यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना, ये ज्यादा चेंज हो रही है, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ देखने में अलग अलग लग रहा है। नहीं भी लग रहा है तो मान लो लगेगा, ठीक है, तुम खुद से बनाओगे तो लगेगा वो। तो क्यों लग रहा है? कोई ग्राफ ऐसा हो रहा है, ये इन ग्राफ में क्या फर्क है? स्लोप का ही तो फर्क है। इन ग्राफ में बच्चे क्या फर्क है? स्लोप का ही तो फर्क है। तो स्लोप कौन चेंज कर रहा है ग्राफ को? याद करो, याद करो, ये इक्वेशन थी 2x + 3x। बच्चे ये तो कभी चेंज नहीं कर सकता ग्राफ को, वो तो एक वैल्यू है जो चेंज ही नहीं हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चेंज कौन कर रहा है सर? 3। स्लोप का मतलब भी तो चेंज ही होता है। इतना घुमा फिरा के मेरे को समझाना है तुमको, ठीक है, समझ गए? स्लोप का मतलब क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। मेन तुमको जो याद करना है, स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इज -b, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। स्लोप निकलता कैसे है सर? स्लोप निकलता है एक्चुअली कैसे निकलता है? y में कुछ चेंज करो तो x में भी चेंज होगा, उससे आप मिलाओ, उससे स्लोप पता चल जाता है, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ये फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी स्लोप बताया था, यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट गेन, पीपीसी वगैरह में किया था ना अपन लोगों ने। मेरी बात सुनो तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला में स्लोप का फॉर्मूला रट लो। पता है एक इंटरव्यू हुआ था बच्चों, ठीक है, तुमको सच बात बताता हूँ, ठीक है, एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें ना मेरे से मैक्रो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैं खूब आंसर करे जा रहा हूँ, है ना, घुमा फिरा के। तो वो लोग बोले कि यार इसको समझ ही नहीं पा रहे, इतना घुमाता है आंसर को। उनको समझ तो आ गया कि इनको पता है, लेकिन ये कोई चीज का एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे। तो वो बोले कि माइक्रो पे आ जाते हैं। माइक्रो में कहाँ बचोगे सर आप, ठीक है, मतलब ये वाला इंस्टीट्यूट नहीं था, यूनिमॉन्ग नहीं था, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। तो ना जूम पे हो रहा था, उन्होंने पूछ लिया स्लोप का फॉर्मूला, मैंने तुरंत बता दिया, वो बोले आप सिलेक्टेड है। उसके बाद ना मैंने 2-3 दिन तक उनको कॉल नहीं उठाया, उन्होंने सैलरी बढ़ा देगा, सैलरी बढ़ा देगा मेरी। बोले सर और दे देंगे, आ जाओ, और दे देंगे, आ जाओ। मतलब समझ आ गया, इनका कंसेप्ट क्लियर है, समझ गया ना। तो ये जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट तुमको इतना पढ़ाता हो ना बच्चे, कभी इंटरव्यू में कुछ गेम हो जाए ना, तो मेरे प्यारे बच्चे जो हो ना, वो तोड़ दे एकदम तुरंत इंटरव्यू को, ठीक है बेटा। ये सब ना पढ़ाई आगे यूज भी होती है, वो पूछ लेगा तुमने पढ़ा क्या था, ठीक है, बोल तो देते हैं हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से देखो, यूजुअली जो फॉर्मूला होता है स्लोप का, वो डेल वाई बाई डेल एक्स होता है, ठीक है। मैथ्स वालों के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए, जो डेरिवेटिव पढ़ते हैं उनको पता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, स्लोप होता है, ठीक है। मैथ्स में डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, देखो वही है ना ये डेल वाई बाई डेल एक्स। स्लोप क्या होता है सर? वाई में चेंज होगा, उसके कारण एक्स में कितना चेंज आएगा, उसको स्लोप बोलते हैं। लेकिन डिमांड चैप्टर में प्राइस यहाँ पे होता है, क्वांटिटी यहाँ पे होती है, यहाँ पे प्राइस इधर क्वांटिटी। तो ध्यान से देखना सर, ये एक्चुअली सेम तो नहीं है, स्लोप जैसा सेम तो नहीं है ना। आप कह सकते हो -b इज नथिंग बट डेल वाई अपॉन डेल एक्स, बिल्कुल सर, आपने अभी तो बोला स्लोप होता है। और वाई एक्सिस में क्या रखा हुआ है? प्राइस, मतलब डेल पी। एक्स एक्सिस में क्या रखी है? क्वांटिटी, मतलब डेल क्यू, ठीक है। लेकिन यहां पे तो उल्टा लिखा हुआ है, डेल क्यू अपॉन डेल पी। तो कैन आई से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वन मोर फॉर्मूला -1 अपॉन बी इंटू पी बाई क्यू। -1 अपॉन बी क्यों किया, ऐसा पूछ रहे हो? देखो अगर ये चीज b है तो ये इसका रेसिप्रोकल हुआ ना बेटा, रेसिप्रोकल में तो उल्टा होता है। बताओ समझ में आ गया? बोलो ना। अब इस पे न्यूमेरिकल करा दो एक एनसीईआरटी का, कौन सा है करवाओ? चलो देखते हैं अपन लोग एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। हाँ बहुत ही जबरदस्त, लिख लो इसको, आगे बढ़े बच्चों। चलो देखो देखो देखो, बोलता है कंसिडर द डिमांड कर्व, एकदम सेम न्यूमेरिकल करा रहा हूं, कंसिडर द डिमांड कर्व। अब बेटा ये सब चीजों को ना बार बार पढ़ लेना अगर नहीं भी समझ में आया, लेकिन पढ़ के जाना, स्किप नहीं करना। नहीं बोलना कि सर स्कूल में तो इतना डिफिकल्ट नहीं पढ़ाते। बेटा एनसीईआरटी का है, सीयूईटी पूरे मार्क्स चाहिए, भूल गए क्या? भूल गए? नहीं आना है न्यूज वगैरह में तुमको? पढ़ लो बदतमीजो, पढ़ लो कंसिडर द डिमांड कर्व। हाँ मेरी बेटा बस यही इच्छा रह गई अब दुनिया की, मतलब जिंदगी में बस यही इच्छा रह गई कि तुम ले आओ 100 परसेंटाइल। तो छोटी बात हो गई,
100% छोटी बात हो गई। 100% इज डिफरेंट फ्रॉम 100%। अरे तेरे को 100% दिलाऊंगा, तो रुक तो भाई। अभी एक बच्चा है, वो कह रहा है कि सर मेरे को 100% चाहिए। हाँ तेरे को दिलाऊंगा, तो रुक जा बेटा, तू बदतमीजी मत कर, तू बस पढ़ाई कर, ठीक है। 40 50 50 40 क्वेश्चन हम 50 कर देंगे, मेरे बच्चे तो वैसे ही 40 अटेम्प्ट करना है। वहां पे तुम ये सोच रहे हो कि सर हम 10 भी क्यों छोड़ के आए। बेटा लालच मत करना, छोड़ के आना तो फिर दिक्कत ना हो जाए कुछ, ठीक है। हाँ डिमांड कर्व गिवन है 10 माइनस 3p, ठीक है। डिमांड कर्व गिवन है 10 माइनस 3p। ओ माय गॉड, व्हाट इज दी व्हाट इज दी what is the price elasticity of demand? वेरी वेरी प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। what is the price elasticity of demand? कितना क्यूट है ये क्वेश्चन, मैं तो इमोशनल हो गया इस क्वेश्चन को देख के। ये क्वेश्चन बाकी बच्चे ना समझ पाएंगे और स्किप भी करके जाएंगे, और सिर्फ जो मेरे वाले होंगे ना, मेरे वाले बच्चे, वो करेंगे इसका गेम, ठीक है। What is the price elasticity of demand when price is 5/3? जल्दी से, ठीक है, क्वेश्चन उतारो जल्दी से। छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम धमाका सा। हाँ बेटा, हाँ बेटा 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 सुनो, ये तो डिमांड इक्वेशन दे दी, अभी तक बोल रहे थे सर पढ़ा नहीं था, पढ़ना पड़ता है ना। देखो बना है, वैसी इक्वेशन दिख रही है तुमको? नहीं दिख रही? नहीं दिख रही तुमको? a माइनस बी पी, देखो ना इधर, ये बोलो ना, बोलो समझ में आ गया सर। हाँ समझ, हाँ बेटा यही तो सुनना है, सुन ले ना मेरी बात तो सुन ले। इधर देख, देख देख इधर देख बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेरे पास फॉर्मूला है माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू। इस प्रश्न में बहुत सारी चीजें मिसिंग है। एक प्राइस गिवन है, एहसान कर दिया इन्होंने देख के। इस प्राइस को अगर मैं यहां पुट कर दूं, बेटा ये डिमांड क्या होती है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इसे क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। कहीं पे लिख लेना, ये क्वांटिटी का भी फंक्शन है। अभी तो बताया था ना तुमको, लिखाया था ना मैंने क्वांटिटी की फॉर्म में, मैं तो अच्छा हूं ना, मैंने तो लिखवाया तुमको। चलो प्राइस को लिख दो 5/3। जी सर लिख दिया लिख दिया, ठीक है। जरा बताओ ना क्वांटिटी क्या है? ये 3 से 3 कट जाता है, तुमको पता है क्या? इतनी मैथ्स आती है? आती है ना। 5 क्वांटिटी हो गया 5। जरा ध्यान से देखो, ये काम तो है पहले से, प्राइस तो गिवन है 5/3 और क्वांटिटी हमने निकाल दी। सर अब दिक्कत हो रही है सर। बेटा नहीं पढ़ते तो दिक्कत होती, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? तुम तो मजाक कर रहे हो, तुमको तो आता ही है ये आराम से। तुम्हारे लिए क्या है? कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है एकदम। सर ये समझ नहीं आ रहा, डेल क्यू अपॉन डेल बी। अबे ये याद करो, ये -1/b होता है कि नहीं होता है? सर होता है होता है होता है। ये रहा भी, ये मिल गया भी मेरे को, ये देखो क्या बात है, मिल गया ना, मिल गया भी स्लोप। लेकिन स्लोप क्या होता है बच्चे? स्लोप क्या होता है? डेल पी बाई डेल क्यू, है ना। यहां पे पुट क्या करना है? डेल क्यू बाई डेल पी, ठीक है। तो बताओ अब क्या किया जाए इस प्रश्न के अंदर, बताओ क्या करें? स्लोप मिल गया तुमको? स्लोप नहीं मिला? स्लोप क्या है बताओ? -3। तो इसे मैं लिख दूं क्या? यहां पे देखो ध्यान से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था a माइनस बी पी, ये b है, ये क्या है? स्लोप है। लेकिन हमको उल्टा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो डेल क्यू बाई डेल पी है, तो माइनस, अब -1/3 है, 1/3 लिख दूं? जी सर लिख दीजिए 1/3। बताओ समझ में आई बात? अरे इतनी सी तो बात थी, इतनी सी तो बात थी यार, इसमें कौन सी? देखो ये तो यार कुछ ऐसा है ही नहीं इसके अंदर। ये देखो 5/3 इंटू ये 1/5 लिख सकते हैं इसको। ये देखो डिवाइड बाई 5 है, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो और आंसर लिख दो 1/9, ठीक है। आंसर लिख दो 1/9, ठीक है। पता है बहुत जगह ना डिफरेंशिएशन यूज कर देते हैं लोग स्लोप के टाइम पे, ठीक है।
तो डिफरेंशिएशन आपको अभी आता नहीं है मैथ्स, तो इसीलिए मैं जो तुमको बता रहा हूँ वो वाला मेथड लेके चलो। ठीक है बच्चे, ये हो गया। आगे करो आगे। तुमको एनसीईआरटी का रेफर नहीं करना, मेरे को तो इसका आंसर भी गलत है वहां पे। ठीक है, तुमको जो मैं करवा रहा हूँ उसको रेफर करने का। ठीक है, बाकी तुमको दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने स्लोप और ये सारी फालतू चीजें समझ ली है। अगले प्रश्न में आएंगे, लेकिन अगले प्रश्न के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी, फिर तुम सो जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। फिर हम न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल, अब तो सब समझ में आ गया, सीधे न्यूमेरिकल पे टारगेट कर सकते हैं ना नेक्स्ट वाले में। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, मेरे को पता है आप वैसे भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।